निकाल पाते, फोन चलाए बिना नींद नहीं आती, इन छोटी छोटी टेंशन से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बड़ी बड़ी बातें छोड़ो और छोटी छोटी आदतें जोड़ो। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी आदतों की जो ला सकती है हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और कोशिश कीजिए इन छोटी आदतों को अपनाने की। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। छोटे छोटे बदलाव से लाइफ में बड़े चमत्कार होए। तो हमारी पहली आदत है, अब से घर में अनहेल्दी खाना लाना बंद। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपको मार्केट में जाकर कुछ देर का कंट्रोल करना है और अपनी बास्केट में ऐसा कुछ ऐड नहीं करना जो आपके लिए अनहेल्दी हो। हम सबको ये समझ है, हम सब में ये सेंस है और हमें पता है क्या खाना हेल्दी है और क्या अनहेल्दी। तो सोचिए, अगर आप ये सब घर पे लाएंगे ही नहीं तो खाएंगे कैसे, और खाएंगे ही नहीं तो मुटियाएंगे भी कैसे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की चीजें हम कुछ दिन तो फॉलो कर लेते हैं, पर कुछ दिन बाद हमारा मन, हमारा दिमाग हमसे कहने लगता है हमारी लाइफ तो बोरिंग है, ना कोई स्नैक्स, ना मंचिंग, क्या ही लाइफ है ये। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी स्नैकिंग मंचिंग को रोकना नहीं है, यही तो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आपको सिर्फ समझदारी से अपने अनहेल्दी स्नैक्स को हेल्दी स्नैक्स से रिप्लेस करना है। जैसे कि आपको चिप्स, कुरकुरे एंड ऑल की जगह भेलपूरी, पीनट चाट, इन सब पे शिफ्ट करना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी पे शिफ्ट करना है। इससे आपकी लाइफ गिल्ट फ्री, हेल्दी और इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। सो अब से अपने आप को लेम एक्सक्यूजेस देने से अच्छा है समझदारी से सिर्फ शिफ्ट करना। हमारी दूसरी आदत है कंप्लीट कट डाउन ऑन शुगर। न जाने कितनी ही रिसर्च, कितनी ही स्टडीज हो चुकी हैं कि हमारी बॉडी को जितनी शुगर की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलरेडी हमें दिन भर में लिए दाल, रोटी, सब्जी, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब से मिल जाती है। फिर एक्स्ट्रा शुगर का क्या होता है, हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो सिंपली उसे फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है। और हम सबको पता है हमारी बॉडी का फेवरेट स्टोरेज स्पेस है हमारा टमी। ना सिर्फ इतना, ये सिर्फ हमें फैट नहीं बनाती, इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। इससे हम उम्र से ज्यादा बड़े दिखते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे न जाने कितने ही साइड इफेक्ट्स आते हैं। हम इस 6 इंच की जुबान को सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपने 6 फीट के शरीर को इग्नोर कर जाते हैं। तो अब से अपने पूरे शरीर का ध्यान रखना है और पूरी कोशिश करनी है कि शुगर जितना कम हो सके, चीनी जितना हो सके उतना कट डाउन कीजिए। ज्यादा जरूरत लगे तो उसके कुछ बेटर रिप्लेसमेंट्स जैसे कि देसी खांड और गुड़ का इस्तेमाल करें, पर नो नो नो, अ बिग नो टू चीनी। हमारी तीसरी आदत है बुक रीडिंग। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बोरिंग है। वेट, ये आपके बचपन की सिलेबस वाली बुक्स नहीं है। इसके लिए आपको खुद के इंटरेस्ट को समझ के अपनी फेवरेट कोई एक बुक लेकर आनी है और कोशिश करनी है दिन में कम से कम 1 पेज तो पढ़ के देखें। इससे 2 फायदे होने वाले हैं। एक, आप खुद को समझ पाएंगे, अपने इंटरेस्ट को जान पाएंगे। दूसरा, आपकी एक बहुत गंदी आदत, स्क्रॉलिंग की आदत छूट सकती है। तो एक बार कोशिश तो करके देखिए, सिर्फ एक बुक लाकर तो देखिए, आपकी बुक रीडिंग को लेकर नजरिया बदल जाएगा। हमारी चौथी आदत है मी टाइम, अपने लिए दिन के कुछ पल निकालना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाफ एन आवर या 1 आवर अपने लिए निकाल रहे हैं तो उस दौरान आप बहुत सेल्फिश हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब खुद के लिए टाइम निकालते हैं, अपनी पसंद का कुछ करते हैं तो आप खुश फील करते हैं। जब आप खुश रहते हैं तो आपके आसपास के सब लोग भी खुश रहेंगे। आप अपने लिए कुछ टाइम जरूर निकालें। ये एक बहुत जरूरी और बहुत ही इग्नोर्ड आदत है। अब मी टाइम का मतलब ये नहीं कि हाफ एन आवर अपने लिए निकाला और स्क्रॉलिंग में लग गए या टीवी पे कोई डेली सोप देख डाला। ऐसा नहीं करना। ये हाफ एन आवर, ये मी टाइम है आपका खुद से बात करने का। आप खुद से बात करिए, खुद को जानिए और खुद से पूछिए क्या आप खुश हैं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि हम किसी न किसी बात पर परेशान होते हैं और कहते हैं नहीं, हम पूरे खुश तो नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद पर तरस खाएं या ये सोचे मेरी लाइफ में कुछ कम है, किस चीज की कमी है, बल्कि ये मी टाइम है उन चीजों का सोल्यूशन ढूंढने का। आपको अपनी लाइफ में किस चीज की कमी लगती है उसे समझिए और उसे रिजॉल्व करिए। सिर्फ ये जानने के लिए ये मी टाइम नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं,
ये जानने का टाइम है कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए, एक बेटर और हैप्पी पर्सन बना जाए। ट्रस्ट मी, इट्स इजी टू स्टे हैप्पी। बस आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। अपनी खुशी की जिम्मेदार आप खुद हैं। ये बात आप जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन इन छोटी आदतों की अहमियत भी समझेंगे और इन्हें अपनाएंगे भी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते रहेंगे इसी तरह की सेल्फ हेल्प वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।